हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं परमिशंस के बारे में। परमिशन की अगर बात करें तो परमिशन जो एप्लीकेबल होती हैं, किसके ऊपर हम परमिशन लगाते हैं? एप्लीकेबल ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। जो भी हम परमिशन लगाते हैं वो फाइल और डायरेक्टरीज के ऊपर लगाते हैं। अगर सपोज मान लीजिए हम किसी फाइल के ऊपर रीड परमिशन लगाते हैं। अगर हम किसी फाइल के ऊपर रीड परमिशन लगाते हैं तो यूज़र क्या करेगा? यूज़र उसको रीड कर सकता है। अगर राइट परमिशन लगा देते हैं तो यूज़र उसके ऊपर एडिट भी कर सकता है, फाइल के अंदर जाके उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव परमिशन की बात है, एग्जीक्यूटिव परमिशन जो नॉर्मल फाइल होती है उसके ऊपर कोई काम नहीं करती, उसके ऊपर उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एग्जीक्यूटिव परमिशन जो होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसके ऊपर काम करती है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का सेंस में अगर आप देखें तो जो हमारी सेटअप फाइल होती है, आपने देखा होगा कई बार आपको कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर पे, तो आप .exe फाइल को रन करते हैं जिससे आपका वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो एग्जीक्यूटिव परमिशन उस तरह की फाइल होती है, सेटअप फाइलों के ऊपर काम करती है। उसके ऊपर अगर आप मान लीजिए नॉर्मल फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एमएस वर्ड की कोई फाइल बनाई है उसके ऊपर आप एग्जीक्यूट परमिशन लगा रहे हैं तो उसके ऊपर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एग्जीक्यूट अगर हम डायरेक्टरी के ऊपर लगाते हैं, यहाँ अगर डायरेक्टरी के ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन आप लगाते हैं तो यूज़र, अगर आपने डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट परमिशन लगाई है तो यूज़र उसके अंदर जब ही एंट्री कर पाएगा जब उसके ऊपर रीड की परमिशन भी होगी। अगर आपने कहा कि मैं किसी डायरेक्टरी के ऊपर रीड की परमिशन दे देता हूँ और फिर अगर आपने सिर्फ रीड की परमिशन दी है, ये रीड की परमिशन आपने उसके अंदर दी है डायरेक्टरी के ऊपर, तो आप उसके अंदर इन नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन भी हो। तो आपको एग्जीक्यूट की परमिशन और रीड परमिशन दोनों डायरेक्टरी के सेंस में देनी पड़ेगी। फाइल के अंदर आप रीड परमिशन नॉर्मल फाइल को दे सकते हैं और एग्जीक्यूट परमिशन आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को दे सकते हैं। तो रीड को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जीक्यूट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर न्यूमेरिक की बात करें तो रीड के लिए 4 यूज़ होगा, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। अगर टोटल की बात करें तो RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट। और यहाँ पे परमिशन अगर हम इनका टोटल करें तो हमारा जो टोटल आएगा वो 7। कहने का मतलब अगर आपने RWX लिखा है किसी फाइल के ऊपर, RWX परमिशन मिली है तो उसको आप 7 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 7 कैसे कि 4 रीड के लिए हो गया, 2 राइट के लिए हो गया और 1 एग्जीक्यूट के लिए हो गया। टोटल कितना हो गया? 7। एप्लीकेबल किसके ऊपर होती है परमिशन? फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के ऊपर। इफेक्टिव फॉर, ये किसके लिए इफेक्टिव है? एक तो हमारा जो यूज़र होता है, जो यूज़र काम करेगा उसको हम ऑनर भी बोलते हैं। जिसने हमारी फाइल बनाई, जिसने फाइल बनाई वो यूज़र ऑनर होगा उस फाइल का, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यूज़र को हम यू से। दूसरा ग्रुप, ग्रुप भी इसके लिए इफेक्टिव होता है, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी आप कोई सिस्टम में यूज़र क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसी के नाम से एक ग्रुप भी बन जाता है। तो जब भी आप एक यूज़र को क्रिएट करते हैं तो आपका एक ग्रुप भी बन जाएगा और ग्रुप को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी जो इफेक्टिव होता है वो होता है अदर्स। अदर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपके सिस्टम में जिसने भी वो फाइल बनाई है वो जो ऑनर है, यूज़र, अगर मान लीजिए आपने एक राम नाम का यूज़र बनाया और उस राम नाम के यूज़र ने एक फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट की तो वो उस फाइल का और डायरेक्टरी का ऑनर होगा। यूज़र जो होगा वो ऑनर होगा। तो उस फाइल के सेंस में राम को छोड़ के जितने भी यूज़र होंगे आपके सिस्टम में वो सब अदर कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इन सबको कर दें तो ऑल सब एक साथ आ जाए तो यू जी ओ इज इक्वल टू, उसको हम ऑल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। इनका यूज़ कैसे होगा आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद ये नीचे मैंने एक राम नाम की एक फाइल बनाई है और फिर उस फाइल की इंफॉर्मेशन मैंने ये सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो इसके अंदर देखिए 10 फील्ड हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो नंबर 1 जो ये दिखा रहा है, ये मैंने आपको पहले की वीडियो के अंदर भी ये बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो नंबर 1 की फील्ड है हमारी, ये आइडेंटिफायर है। ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारी जो फाइल बनी है कि डायरेक्टरी बनी है। अब यहाँ पर जैसे ये राम लिखा हुआ है, तो ये राम क्या चीज़ है, ये राम क्या चीज़ है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला हाइफन साइन, नंबर 1 फील्ड। तो अगर हाइफन लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये एक फाइल बनी हुई है। अगर यहाँ पे डी लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि ये एक डायरेक्टरी बनी हुई है। तो पहली और 10वीं फील्ड, ये तो होता है हमारा 10वां, क्या कहते हैं, नेम, या तो फाइल का नाम होगा या फिर फोल्डर या डायरेक्टरी का नाम होगा। दूसरी जो होती है हमारे पास RW हाइफन, इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा ऑनर है, ये जो ऑनर है यूज़र, ये जो ऑनर है उसकी परमिशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और ऑनर की फील्ड कौन सी होती है, 6th नंबर वाली। तो यहाँ पर ये राम जो है हमारा इस फाइल का ऑनर है और इसको परमिशन मिली हुई है इस फाइल के लिए रीड और राइट की परमिशन ली हुई है। एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पे इसलिए नहीं दी गई क्योंकि राम नाम की जो फाइल है वो एक नॉर्मल फाइल है। अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल होती तो यहाँ पर इसको एक्स परमिशन भी मिल जाती, RWX भी मिल जाती। तो राम यहाँ पर हमारा ऑनर है और ये ऑनर की परमिशन है। इस राम के नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्रुप की परमिशन। ये राम नाम का एक ग्रुप है और इसकी परमिशन है ये 3rd नंबर वाली, इसको भी यही वाली परमिशन मिली हुई है, रीड और राइट की। फिर उसके बाद आता है R, सिर्फ रीड की परमिशन मिली है 4थे नंबर पे। तो 4था नंबर होता है अदर्स परमिशन का। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था O से अदर्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि जिसने भी वो फाइल बनाई है, अब यहाँ पर ये राम जो है हमारा ऑनर है, ये राम यूज़र जो है यहाँ पर ऑनर है, और इस राम के अलावा इस सिस्टम में जितने भी यूज़र बने होंगे वो सारे के सारे अदर कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो जो अदर्स कैटेगरी में आएंगे यूज़र, उनको परमिशन क्या मिली है, सिर्फ रीड की, यानी कि वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं। राम के अलावा श्याम, मोहन, अजय, विजय, कोई भी अगर यूज़र बना हुआ है तो वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर पाएंगे। राम क्या कर पाएगा, रीड भी कर पाएगा और राइट भी कर पाएगा। उसके बाद ये 1 जो लिखा हुआ है इसको हम हार्ड लिंक बोलते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये राम जो है हमारा 6th ऑनर, मैंने अभी बताया आपको, ये हमारा ग्रुप 7th परमिशन और 7th फील्ड, और 8 नंबर पे हमारी ये साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फाइल का साइज कितना है, अभी 0 है, इस फाइल के अंदर अभी कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसलिए वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ठीक है। और 9th वाली फील्ड हमारी डेट एंड टाइम है, किस डेट पे ये बनी है, और 10th फील्ड हमारी नेम है। उसके बाद RW हाइफन, तो इसकी अगर ये जो हमारा है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको अगर हम न्यूमेरिक में लिखें तो न्यूमेरिक में क्या लिखेंगे, ये R की वैल्यू कितनी है, 4, R की वैल्यू 4 है और W की वैल्यू 2 है, तो 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे इसको 6 परमिशन का 6 नंबर मिला हुआ है, तो इसको क्या परमिशन मिली हुई है, रीड और राइट की। यहाँ पर भी सेम वही है, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सिर्फ R लिखा हुआ है, बाकी में हाइफन और हाइफन लगा हुआ है, यानी कि हाइफन, अगर यहाँ पे हाइफन न लगाओ तो इसका मतलब उसको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे राइट की परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन है। तो R स्टैंड्स फॉर 4, R की वैल्यू 4। तो ये क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको परमिशंस के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल में शुरू करने के लिए मैंने क्या करा, ये मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया, जो कि रूट से लॉगिन है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये RWT रूट लिखा हुआ है। आप चेक करना चाहें तो WHO
UMI का कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बता देगा कि आप किससे लॉगिन हैं और कौन सी डायरेक्टरी में हैं आप, तो उसके लिए pwd कमांड होता है। ये आप /root के अंदर अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 2 यूज़र और क्रिएट कर लेता हूँ। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड किया यूज़र ऐड राम के नाम से मैंने, और इसको पासवर्ड भी दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया और लिखा PASSWD कि पासवर्ड दो राम को, एंटर। तो ये इसने बोला कि पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे इसको पासवर्ड दे दिया, रीटाइप। ये राम का एक यूज़र क्रिएट हो गया। इसके बाद एक और बना लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड तो ये हमारे 2 यूज़र क्रिएट हो गए। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो विम एडिटर के थ्रू मैंने PASSWD PASSWD और इसके अंदर एंटर करा, शिफ्ट और G से मैंने प्रेस करा, तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम में आ गया। बॉटम में राम और श्याम 2 नाम के यूज़र हमारे क्रिएट हो गए। एक पहले से ऑलरेडी शुरू नाम से बना हुआ था। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, तो बाहर आने के लिए एस्केप की, कॉलन और ये क्यू और एक्सक्लेमेशन का साइन, देन एंटर। ठीक है, हमारे पास 2 यूज़र बन गए। 2 यूज़र हैं हमारे, एक राम और एक श्याम, और एक हमारा यूज़र है रूट जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, mkdir रूट के ऊपर मैंने कॉमन नाम से एक डायरेक्टरी बनाई। अब हम इस कॉमन नाम की डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन लगा के देखेंगे और इसको चेक करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, राम और श्याम से भी लॉगिन हो जाता हूँ। तो राम और श्याम से लॉगिन होने के लिए मैंने शिफ्ट और कंट्रोल और T, तो ये हमारा एक नया टर्मिनल खुल गया और इसको मैंने राम से लॉगिन कर दिया। ठीक है, राम से लॉगिन हो गया। एक और बार मैं कंट्रोल शिफ्ट और T दबाता हूँ तो एक और ये हमारा टर्मिनल खुला। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ श्याम से लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा राम से लॉगिन है यहाँ पर, ये श्याम से, और ये हमारा रूट। ठीक है, अब हमने जो एक डायरेक्टरी बनाई है उसकी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ls कमांड विद लॉन्ग लिस्टिंग और D फॉर डायरेक्टरी। कहाँ पर हमारी डायरेक्टरी, स्लैश के अंदर कॉमन। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन आ गई जो अभी अभी हमने ये राम की इंफॉर्मेशन देखी थी ना, जैसे ये वाली 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू है, ये फील्ड है हमारी। यहाँ पर ये फाइल थी, यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी बनाई है। बस फ़र्क इतना है, उसके अंदर फाइल बनी हुई थी, इसके अंदर डायरेक्टरी बनी है। और डायरेक्टरी कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, देखिए यहाँ पे D लिखा हुआ है। D का मतलब ये कॉमन नाम की जो चीज़ यहाँ पे बनी है, ये एक डायरेक्टरी है। उसके बाद RWX, ये देख रहे हैं, ये हमारा है RWX। तो ये किसकी परमिशन है, इस रूट की। ये हमारा ऑनर है, रूट यूज़र जो है हमारा ऑनर है। इसको क्या परमिशन मिली हुई है, रीड भी कर सकता है, ये राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। यानी इस डायरेक्टरी के अंदर जा भी सकता है, इसके अंदर एडिट भी कर सकता है, इसको रीड भी कर सकता है, इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। उसके बाद ये आता है ग्रुप, और ग्रुप की परमिशन क्या है, R, और बीच में देखो हाइफन आया हुआ है, तो इसको राइट की परमिशन नहीं है। तो इसको क्या परमिशन मिली है, रीड और एग्जीक्यूट। तो ग्रुप को हमें क्या मिला हुआ है, रीड और एग्जीक्यूट। उसके बाद जो परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट, एक और परमिशन मिली है, ये किसको मिली है, अदर्स को। अब यहाँ पर अदर्स कौन है, हाँ यहाँ पर अदर राम और श्याम अदर्स हैं, क्योंकि रूट हमारा ऑनर है। ये रूट ने हमारे यहाँ पे इस कॉमन को क्रिएट किया।
तो रूट के अलावा जितने भी यूज़र बनते जाएंगे वो सब अदर कैटेगरी में आते जाएंगे, और उन अदर्स कैटेगरी को क्या परमिशन मिली हुई है, रीड और एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे राम और श्याम को क्या परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट, यानी कि वो इस डायरेक्टरी के अंदर जा तो सकते हैं, उसके अंदर क्या कंटेंट है उसको देख भी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो अपनी फाइल या कुछ उसके अंदर डिलीट उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डब्ल्यू की परमिशन नहीं है, राइट की परमिशन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक बार चेक करते हैं कि ये ऐसा जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर कॉमन के अंदर ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने पहले एक cd कमांड चलाया और मैं इसके अंदर चला गया। देखिए मैं कॉमन के अंदर आ गया, मैंने एक फाइल बनाई टच, और मैंने यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दिया ROOT root 1 और मैंने कर दिया एंटर। तो ls करूँ मैं उसको, root 1 नाम की एक फाइल बन गई कॉमन के अंदर। अब क्या राम जो है हमारा यूज़र, वो भी इसके अंदर फाइल बना सकता है? वो फाइल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसको परमिशन क्या मिली हुई है, रीड और एग्जीक्यूट की। तो मैं एक बार राम के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ कि यह बना सकता है। तो मैंने cd कमांड जैसे वहाँ चलाया था, एक बार यहाँ पे भी चलाता हूँ और कॉमन के अंदर जाता हूँ। कॉमन के अंदर आ गया, क्योंकि वो रीड भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, तो इसलिए रीड cd कमांड से वो उसके अंदर तो आ गया। अब क्या वो इसके अंदर touch फाइल क्रिएट कर सकता है, टच। तो मैंने यहाँ पे लिखा राम 1 देन एंटर। तो देखिए क्या बोला, परमिशन डिनाइड, क्योंकि वो राम जो है अदर कैटेगरी के अंदर आता है। इसी तरह से शाम के अंदर जाके चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या cd कॉमन चला गया, उसके अंदर touch टच शाम 1 परमिशन डिनाइड। अब ये नहीं बना पा रहा, तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई अदर्स को परमिशन दे दो कि वो भी उसके अंदर फाइल बना सके। तो मैं बाहर आ गया, इससे पहले cd कमांड चलाया मैंने, बाहर आ गया, कॉमन से बाहर आ गया, और अब मैं इसकी रूट की मेन होम डायरेक्टरी में आ गया। अब मैं कहता हूँ कि इस पहले उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अदर्स को क्या मिला हुआ है, रीड और एग्जीक्यूट। मैं कहता हूँ कि उसको राइट परमिशन दे दो, उसको राइट परमिशन दे दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कमांड होता है chmod। ठीक है, chmod, और किसको परमिशन देनी है, अदर्स को। तो मैंने लिखा ओ, और क्या परमिशन देनी है, प्लस W, क्योंकि हमें देखिए W राइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और किसके ऊपर देनी है, कॉमन के ऊपर। अब दोबारा से चेक कीजिए, ये देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी अब अदर्स को क्या परमिशन मिल गई, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो जब पहले उसको रीड और एग्जीक्यूट मिला हुआ था तब वो उसके अंदर फाइल क्रिएट नहीं कर पा रहा था। अब हमने उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन प्रोवाइड कर दी, तो आप चल के देखते हैं कि आप वो फाइल बना पाता है। अभी हमने देखे टच राम 1 लिखा था, तो वो परमिशन डिनाइड कर देते हैं। मैं दोबारा से वही चीज़ चलाता हूँ, टच राम 1, और ये एंटर बन गई। ls कमांड चलाइए, देखिए रूट ने एक root 1 नाम की फाइल बनाई थी, और राम ने एक राम 1 की फाइल बनाई। शाम में चलें, शाम भी बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि वापस हम रूट पे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ग्रुप है, ग्रुप हमारा क्या मिली हुई ग्रुप को परमिशन, रीड और एग्जीक्यूट की। तो ग्रुप के अंदर हम राइट परमिशन दे देते हैं और जो हमारा अदर है उसको नील कर देते हैं, उसको जीरो परमिशन, कुछ परमिशन नहीं देनी है। तो क्या करेंगे फिर, chmod ग्रुप को परमिशन देनी है हमें क्या, राइट की, कॉमा, और अदर्स को क्या देनी है, माइनस रीड राइट एग्जीक्यूट, और किस पे, कॉमन पे। अब दोबारा से चेक कीजिए। अब अदर्स की परमिशन क्या हो गई, नील हो गई। देखिए यहाँ पे भी हाइफन, सेकंड पे भी हाइफन, 3 पे भी हाइफन, और ग्रुप को क्या मिल गया, रीड राइट एग्जीक्यूट, और इसको रीड राइट एग्जीक्यूट, ऑनर को ऑलरेडी पहले से ही है। अब राम जो है कुछ भी नहीं कर सकता, अब उसके अंदर वो एंटर भी नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी पहले से एंटर है। मैंने ls कमांड चलाया तो इसने परमिशन डिनाइड दिखा दिया। ठीक है, अगर ये cd ये बाहर आ गया इससे, अब दोबारा से cd करके ये कॉमन में जाए तो क्या चला जाएगा, परमिशन डिनाइड। अब वो उसके अंदर एंट्री भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके परमिशन ही नहीं है, परमिशन हमने उसकी नील कर दी। इसी तरह से शाम भी ऐसे ही हुआ, ls कमांड चलाया, नहीं परमिशन डिनाइड, cd कमांड करके हम बाहर आ गए। अब cd से दोबारा इसके अंदर एंटर करें, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, अदर्स कैटेगरी के यूजर हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर फोल्डर पे एग्जीक्यूट या रीड की परमिशन लगा के आप फोल्डर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, तो वो चेक करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिर्फ रीड की परमिशन दे देते हैं अदर्स को, तो क्या वो उसके अंदर एंट्री कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखें, तो उसके लिए फिर मैंने किया chmod, और यहाँ पर मैंने क्या किया, अदर्स को क्या दे दिया, प्लस रीड, और कहाँ पे, ठीक है, ये रीड की परमिशन मिल गई इसको। अब यहाँ पे चलें, अदर्स क्या इसके अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब तक आप उसके ऊपर फोल्डर के ऊपर एग्जीक्यूट और रीड दोनों नहीं देंगे तब तक वो उसके अंदर एंट्री भी नहीं कर पाएगा। तो फोल्डर के केस में, डायरेक्टरी के केस में आपको एग्जीक्यूट की परमिशन के साथ साथ रीड परमिशन आपको देनी ही पड़ेगी। फिर यहाँ पे मैं फिर दोबारा से chmod एग्जीक्यूट, और ये मैंने दे दिया कॉमन। ठीक है, रीड और अब इसके अंदर ये एंट्री कर जाएगा। आ गया, ls करें, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब हमें क्या करना है, ये जो ग्रुप से हमें राइट को हटाना है, ये ग्रुप को परमिशन मिली है ना राइट की, राइट हटाना है, और अदर से हमें रीड और एग्जीक्यूट भी हटाना है। अदर को क्या मिली हुई है, रीड और एग्जीक्यूट, और ग्रुप को क्या मिली हुई है, रीड राइट एग्जीक्यूट। और अब हमारा टास्क क्या है कि ग्रुप से राइट को हटा दो और अदर से रीड और एग्जीक्यूट दोनों हटा दो, यानी अदर को नील कर दो। लेकिन अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो हम सिंबॉलिक के थ्रू कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू डाल के हमें ये काम करना है। अगर मैं, देखिए मैं अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करके मैंने chmod मुझे ग्रुप में क्या करना है, ग्रुप में मुझे राइट को हटाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया w, और अदर से मुझे क्या करना है, माइनस
रीड और एग्जीक्यूट हटाना है, रीड एग्जीक्यूट कहाँ पर, कॉमन पे। तो अगर मैं सिंबॉलिक मेथड से करूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ये सब हट जाएगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कमेंट लगा रखा है तो ये कमांड अभी रन नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि ये अगर हम सिंबॉलिक के थ्रू करते तो हम कैसे करते। अब यही काम हमें न्यूमेरिक के थ्रू करना है, न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है। अब यहाँ पर जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू से परमिशन चेंज या ऐड करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको उसकी परमिशन के बारे में पता होना चाहिए कि उस फोल्डर या फाइल पे क्या परमिशन लगी हुई है। तो हमने यहाँ पे लिखा ls-ld और कॉमन। तो हमने सबसे पहले उसकी परमिशन डिस्प्ले करनी। अब रूट के पर जो ऑनर है उसको क्या मिला हुआ है, rwx, और ग्रुप को क्या मिला हुआ है, rwx, यानी इसको रूट को क्या मिला हुआ है, rwx, यानी रूट को मिला हुआ है 7, और इसको क्या मिला हुआ है, ग्रुप को भी 7, 4 2 1, और इसको क्या मिला है 4 और 1, यानी इसको मिला हुआ है 5। तो टोटल क्या होगी 7 7 और 5। और अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे तो 7 ही रहने देना है क्योंकि रूट की परमिशन हमें चेंज नहीं करनी, ग्रुप की परमिशन से हमें w को हटाना है। तो w हट जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, r और x बच जाएगा, और rx को अगर हम प्लस करें तो 4 + 1, r की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि ये 7 ये 5, और यहाँ पर भी हमारा क्या रह जाएगा, इसको हमें हटाना है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। तो कैसे लिखेंगे, chmod, और पहली परमिशन क्या है, ऑनर की परमिशन क्या है, रीड wx, यानी 7। तो हमने उसका पूरा का पूरा वैल्यू 7 लिख दिया कि उसकी वैल्यू जो है वही रहनी है। अब हमें ग्रुप में से क्या हटाना है, w, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 1, तो हमने लिखा 5, और लास्ट में क्या बचेगा 0। कहाँ पर, हम दोबारा चेक कीजिए, यहाँ से w हट गया और यहाँ पे नहीं लोगे। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से एक बार और इसको करके देखते हैं, और हम आप क्या करेंगे, अदर्स को हम रीड और एग्जीक्यूट दे देते हैं, अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट दे देते हैं न्यूमेरिक से। अगर उससे लिखें हम सिंबॉलिक से तो क्या लिखेंगे, अदर को हमने देनी है रीड और एग्जीक्यूट, ठीक है ना। और ये काम अगर हमें करना हो किससे, न्यूमेरिक से, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे, पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट फील्ड है उसकी क्या है, वो है वैल्यू 4 2 1, यानी कि 7। दूसरे ग्रुप से हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, जो एज इट इज़ रहना है, 4 और ये 1, 4 1 + 5, और अब इसको हमें देना है रीड और एग्जीक्यूट, यानी कि 4 और 1, तो यहाँ पे भी 5। दोबारा चेक कीजिए, तो इस तरह से आप सिंबॉलिक और न्यूमेरिक दोनों तरह से आप परमिशंस को फाइल और फोल्डर, फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर से परमिशंस को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब सपोज इसके अंदर देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूट इसमें भी है, एग्जीक्यूट इसमें भी है, और एग्जीक्यूट इसमें भी है, तीनों में एग्जीक्यूट है। अब मैं कहता हूँ कि एग्जीक्यूट को हटा दो, तो अब इसको देखो किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मैंने लगाया यहाँ पे chmod, और मैंने लिखा क्या करना है, हमें सब में से एग्जीक्यूट हटाना है, सब में से। तो मैंने लिखा chmod, और सबसे पहले क्या आता है, ऑनर आता है, तो मैंने लिखा यू से ऑनर, यूज़र, तो इसको मैंने हटाना है -x, फिर ग्रुप,
ग्रुप से भी माइनस एक्स, फिर आता है अदर और इसमें से भी माइनस एक्स, और बाद में ये जो है, ठीक है। एक तरीका ये है। अब जहाँ पे आप देख रहे हैं कि UGO, मैंने आपको बताया था UGO का जो आ जाए तो क्या कहलाता है, ऑल। ऑल को किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। तो अब मैं क्या करता हूँ सब में, क्योंकि हमें सब में से एग्जीक्यूट को हटाना है, एक कॉमन चीज़ को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ch मोड और मैंने लिखा ए फॉर ऑल, और ऑल में से सब में से क्या हटा दो, एक्स। कहाँ से, या फिर अगर न्यूमेरिक चलाना है तो क्या करेंगे, ch मोड। अब सबसे एग्जीक्यूट हटाना है, पहले से भी एग्जीक्यूट हटाना है, दूसरे से भी। पहले पे एग्जीक्यूट हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 और 1 5, मैंने लिखा 5। फिर दूसरे में R और X है, तो ये हट गया, तो ये कितना बच गया, 4। और यहाँ से भी कितना, ये X हटेगा तो कितना बचेगा, 4। और किस पे चेक कीजिए, सब में से एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ से भी एग्जीक्यूट हट गया, रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हटा हमारे, क्या गलती करी हमने एग्जीक्यूट यहाँ से हटाया, 4 और 2 6 आना था, हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया ना, 4 और 1 5, इन दोनों को हमने छोड़ दिया और राइट हटा दिया हमने गलती से। यहाँ पे आना है 5 की जगह क्या आना था, 6 आना था, यहाँ पे हमें 6 लिखना है। ठीक है, देखो रीड राइट रह गया, एग्जीक्यूट हट गया, यहाँ से रीड रह गया और राइट पहले भी नहीं था, एग्जीक्यूट हट गया, यहाँ पे रीड रह गया, राइट नहीं था, एग्जीक्यूट। तो इस तरह से आप अपना फाइल का अगर एग्जीक्यूट प्लस करना है तो क्या करेंगे, ch मोड ऑल प्लस एक्स, सब पे एक्स लगा दो, ठीक है, सब पे एक्स वापस आ गया। तो इस तरह से आप अपना परमिशंस को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, और दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, सिंबॉलिक और न्यूमेरिक। आज के वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो को अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो इसके अंदर ऐड करूँगा। अभी ये वीडियो अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं अभी इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ। एक और वीडियो इसी के अंदर, इसी का पार्ट अभी बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।